नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बट आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 5.3 और ये एक्सरसाइज मैं कह सकता हूं और आप भी कहोगे जब पूरा एक्सरसाइज कर लोगे कि पूरे 11th का सबसे आसान एक्सरसाइज। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 11th क्लास के लिए अगर मैथ्स के अंदर अगर सबसे आसान एक्सरसाइज आप लोग ढूंढ रहे हो तो एक्सरसाइज 5.3 है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता था। तो बेफिलहाल अगर आपको आता भी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आता तो मैं आपको पता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं टॉप तक, ताकि बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मान लो कोई बच्चा भूल भी गया तो उसे रिवाइज हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज 5.3 विद कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। याद कीजिए बेटा, जब आप लोग 10th क्लास में थे, एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 आपने क्वाड्रेटिक मेथड सीखा था। मैं आपको याद दिलाता हूं। तो सबसे पहले लिखिए बेटा अपने रजिस्टर में रूल नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में पहले रूल समझाता हूं। जब आप लोग 10th क्लास में थे तब आपने समझा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इसे हम बोलते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था क्लास 10th में भी, ये आपने पढ़ा था। नाउ इसमें आपको अच्छे से पता है कि जो x² के साथ होगा वो a होगा, जो x के साथ होता है वो b होता है, और कांस्टेंट को हम लोग c से डिनोट करते थे। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेशन निकालते थे, डी फाइंड करते थे बेटा, डी डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करते थे और डी के लिए स्पेशल फॉर्मूला यूज करते थे। याद कीजिए डी का फॉर्मूला हुआ करता था बेटा b² - 4ac। जी हाँ, b² - 4ac, ये फॉर्मूला यूज किया करते थे। उसके बाद 3 केस बनते थे, या तो d पॉजिटिव आता था, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आता था तो हम लिखते थे d > 0। अगर d पॉजिटिव, d की वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो हम लोग लिखते थे d > 0, केस नंबर 1 बोलते थे। और अगर d पॉजिटिव होता तो d > 0, और इसके लिए लिखते थे बेटा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इन वर्ड का इस्तेमाल करते थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऐसा भी हो सकता था कि d 0 आ जाए, d = 0। अगर ऐसा होता था तो हम लोग लिखते थे 2 इक्वल रियल रूट्स। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये भी आप पढ़ चुके हो। नाउ ऐसा भी हो सकता था कि d नेगेटिव आ जाए। याद कीजिए जब d नेगेटिव होता था तो हम ये लिखते थे d <= 0। जब d की वैल्यू नेगेटिव आती थी बेटा तो d <0 बोलते हैं उसको। और इसमें हम एक वर्ड लिखते थे नो रियल रूट्स। जी हाँ, यही तो हमारा मेन एक्सरसाइज है। याद करो बच्चों, ये सब आप 10th क्लास में करते थे। पहले डी फाइंड करते थे b² - 4ac। अब d पॉजिटिव आता था तो ये लाइन आती थी, d = 0 आता था तो ये लाइन आता था, और अगर d नेगेटिव आता था तो ये आता था। अच्छा, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखिए, क्या लिखा आपने? नो रियल रूट्स, यानी जो रियल नहीं है। तो जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी होता है, और यही तो चैप्टर में है, इमेजिनरी नंबर। तो आप इस चैप्टर में केवल ये वाला केस पढ़ोगे जिसके d जो है वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि d > 0 पॉजिटिव, ये सारे हम पढ़ चुके हैं 10th में। d = 0 ये भी 10th में था। बट याद कीजिए जब d की वैल्यू नेगेटिव आती थी बच्चों तो हम आगे सॉल्व नहीं करते थे। अगर d नेगेटिव आ जाता था तो हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, हम लोग यही लिख देते थे नो रियल रूट्स, और हम x का फॉर्मूला तक नहीं लगाते थे। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर 11th क्लास में केवल यही चीज आएगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब जो रियल ना हो, तो जो रियल ना हो वो इमेजिनरी होगा, और यही तो इस चैप्टर में है, इमेजिनरी नंबर। तो जी हां, आप जब भी आप d निकालोगे तो आपका ये केस आएगा <0 वाला केस, और हर बार यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, और x का फॉर्मूला हम जानते हैं -b ± √d/2a। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, पहला रूल क्लियर हो गया। इसमें कुछ नया तो नहीं था, सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड कराया है कि ये चीज आप पढ़ चुके हो, केवल आपको याद दिलाया है कि ये चीज आप पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है। नाउ
रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आयोटा आपको समझाया था, आयोटा इमेजिनरी नंबर आई, इन वर्डों का मैंने इस्तेमाल किया था। तो रूल नंबर 2 आपको याद रखना है बेटा कि अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो कहां से है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था जब हमने 5.1 किया था। तो अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। इससे हमें एक सबक मिलता है कि मान लीजिए -5 है, अंडर रूट -5 है, तो आप लोग इसे लिखना 5 अंडर रूट 5 आयोटा। मान लीजिए बेटा -√2 है तो लिखोगे √2 आयोटा, क्योंकि माइनस जो है वो आयोटा बन जाएगा। माइनस अगर मान लो मैं लिखता हूं 10, ठीक है, तो √10 और इस माइनस की जगह आप लोग आयोटा लिखोगे। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे मान लो अगर कोई लिख देता है -3 तो आप क्या लिखोगे कि √3 और माइनस के लिए आपको आयोटा लगाना पड़ेगा। माइनस का 7 है तो 7 लिख दो अंडर रूट में और माइनस के लिए आप लोग आयोटा वर्ड का इस्तेमाल करोगे। ऐसे मान लो -√13 है तो √13 और माइनस के लिए आप लोग आयोटा का इस्तेमाल करोगे। तो रूल नंबर 2 आपको याद रखना है कि अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। ऐसे अगर अंडर रूट -5 है तो अंडर रूट 5 तो ऐसे रहेगा, माइनस की जगह आयोटा, माइनस की जगह आयोटा, माइनस की जगह आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस की जगह आयोटा, अंडर रूट माइनस की जगह आयोटा, तो ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज हम पहले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.1 में भी हमने सीखा था। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, दो रूल समझ में आ गया। ओवरऑल इस एक्सरसाइज के लिए केवल 2 ही कॉन्सेप्ट बहुत हैं। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आपको पूरे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए, अगर आपने 2 कॉन्सेप्ट लिख लियो अपने रजिस्टर के अंदर तो अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 आपके स्क्रीन पर है। ये रहा एक्सरसाइज 5.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पहले सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, समीकरण को हल करना है। तो आपके सामने जो पहला इक्वेशन है वो ये है x² + 3 = 0। x² + 3 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करना है बेटा x² + 3 = 0। बेटा ये दो डिजिट वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनके लिए हमें फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। जो 3 x² x और c जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाते हो तब सॉल्व होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 1 से 2 लाइन में आंसर आ जाता है। कैसे है देखिए, x² की जगह x², ये जो प्लस का 3 है ये -3 हो जाएगा बेटा। ये प्लस का 3 जो है वो -3 हो जाएगा। और हम जानते हैं स्क्वायर जो बनता है वो अंडर रूट बन जाता है। स्क्वायर जो बनता है बेटा वो अंडर रूट बन जाता है और बाहर हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। याद आ गया, प्लस का आपका -3 हो गया बेटा, प्लस का -3 हो गया, स्क्वायर आपका अंडर रूट बन गया और प्लस माइनस बाहर लिखोगे। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी ±√3। और मैंने अभी बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो, बच्चों अगर अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो हम लोग उसे आयोटा से डिनोट करते हैं। तो ये जो होगी वो आपकी x की वैल्यू आएगी। आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। कितना सिंपल और सरल है, कितना सिंपल और सरल है, आप समझिए 11th क्लास में आप लोग हो। प्लस का 3 माइनस हो गया, स्क्वायर आपका अंडर रूट बन गया और माइनस की जगह हमें पता है आयोटा लिखना है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 डिजिट वाले तो आप सॉल्व कर लोगे। ऐसा आपको बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है तो मैं आप हाथों हाथ आपको वो भी बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 आप हाथों हाथ इसे भी सीख लो। अब आपके सामने क्वेश्चन है बेटा x² + 2 = 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। x² = ये जो प्लस का 2 है ये -2 हो जाएगा और आप जानते हो स्क्वायर जो बनता है वो अंडर रूट बनता है और बाहर आपको प्लस माइनस लिखना पड़ता है। x = ±√2 और माइनस की जगह मैंने कॉन्सेप्ट में से बताया था आयोटा होता है। तो इस प्रकार से आपने सेकंड एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 9 था उसको भी सॉल्व कर लिया। तो ये 2 डिजिट वाले 2 ही क्वेश्चन है आपके पूरे बुक के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आओ भैया स्क्रीन पर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 2x² + x + 1 = 0। 2x² + x + 1 = 0, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 है बेटा 2x² + x + 1 = 0। नाउ
अब देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे 11th में, जैसे हमें बिल्कुल मार्क्स ना कटे, चाहे भारत के इंडिया के किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके टीचर कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंटेशन बिल्कुल बढ़िया रखेंगे ताकि मार्क्स कटने के कोई चांस ही ना हो। तो पहले प्रॉपर तरीके से हमें पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसे हम लोग 10th में करते थे। नाउ यहां से हम abc फाइंड कर सकते हैं। अगर इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो है वो 2 आएगा, b की वैल्यू बेटा आप देख सकते हो x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 आएगा, और c की वैल्यू भी आपका 1 आएगा। तो आपके पास a है, b है और c है, और जैसे आपके पास ये तीनों वैल्यू आ जाती है तो आप d फाइंड करते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है बेटा, b आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 आएगा, a की जगह आपका 2 आ गया, और c की वैल्यू आपके पास 1 है। सॉरी बच्चों, नाउ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, माइनस 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 1 में से 8 माइनस करो, 1 में से 8 माइनस करो तो माइनस का 7, ये आपके पास d आ चुका है, ये आपके पास d आ गया। और जैसे ही आपके पास d आ जाता है आप x का फॉर्मूला लगा देते हो, और x का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि फॉर्मूला होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है बिना टेंशन के, केवल वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। माइनस की जगह आपका माइनस आ गया, b देखिए b क्या था, तो b आपका 1 था, तो b की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, d क्या है बेटा, माइनस 7 है, माइनस 7, d की जगह माइनस 7 अपॉन में 2, और a चेक कीजिए तो a 2 था तो a की जगह 2 आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस 1 की जगह माइनस 1, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट 7 की जगह अंडर रूट 7, और आप जानते हो इस माइनस का मतलब होता है आयोटा। ये जो अंडर रूट में माइनस होता है इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, अपॉन में 2 2 जा 4, और ये आपका आंसर आ चुका है। आपके स्क्रीन पर इस समय जो आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस इसमें एक ही चीज आपने नया सीखा है कि अंडर रूट माइनस 7 है तो अंडर रूट 7 तो ऐसे रहेगा, माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा, जो मैंने आपको रूल नंबर 2 समझाया था स्टार्टिंग में। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है। b क्या होगा, तो x के साथ 3 है, और c क्या है, तो c की वैल्यू आपके पास 9 है। तो नाउ आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, और जैसे ये 3 वैल्यू आपके पास आ जाती है आप d फाइंड करते हो, डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, b आपका क्या है, तो b आपका 3 है, 3 का करोगे स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह लिखोगे बेटा 1, और c की जगह आएगा बेटा 9। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस की जगह माइनस, 4 1 जा 4, एंड 4 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36। क्लियर हो गया बेटा, क्या बच्चों समझ में आ गया बेटा। 9 में से 36 माइनस करो, 9 में से 36 माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा आपका, कितना बचेगा बेटा, 26 या 27, माइनस का 27, तो माइनस का 27 जो होगा ये आपका डी आ चुका है माइनस 27। क्लियर हो गया बेटा, ए पता था, बी पता था, सी पता था, आपने डी फाइंड कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, 9 में से 36 माइनस करोगे तो माइनस 27 ये आपका बचेगा। तो आपके पास डी आ चुका है। अब आप x फाइंड करोगे, x के लिए फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b ढूंढिए बेटा, b क्या है, तो b आपके पास 3 है, तो जी हाँ b की जगह 3 लिखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है बेटा, तो d आपका माइनस 27 है, माइनस 27 अपॉन में 2, और a ढूंढिए बेटा, a क्या है, तो a की वैल्यू आपके पास 1 है। कोई परेशानी नहीं बचा, आगे सोल्व करें। माइनस 3 की जगह माइनस 3 रहेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहेगा, और 27 के हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 27 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, जानते हो हम सब
27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, तो 3 और 3 का पेयर बन रहा है, और जब पेयर बनता है तो हम अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं, अपॉन में अंडर रूट में 3 बेटा 27 का हमने फैक्टर कर लिया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 और 3 का पेयर बन गया, तो 3 आपका बाहर आ गया, और अंडर रूट 3 और साथ में माइनस की जगह आप लिखोगे आयोटा, और अपॉन में 2 1 जा 2, तो ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लाता हूं, और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बेटा, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही था ना? एक बार चेक कर लें, -x² प्लस x माइनस 2, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। नाउ इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास a b c, तो इजीली आप खुद सोचिए कि कितना आसान एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर रहे हो, खुद वीडियो को बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू a क्या होगा जो x² के साथ है, इट मींस -1, क्योंकि यहां x² कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो -1। b जो x के साथ में, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और c कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट -2 आ गया, तो आपके पास a है, b है और c है। नाउ हम d फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac, b क्या है आपके पास, b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है बेटा, a आपके पास -1 है, और c क्या है, तो c आपके पास -2 है। 1 का स्क्वायर करो बेटा तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस लेकिन फिर से माइनस, माइनस और माइनस प्लस लेकिन फिर से माइनस, 4 2 जा 8 हो गया। 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो -7 आ गया, ये डी आ चुका है। क्लियर हो गया बेटा? माइनस और माइनस प्लस हो गया था लेकिन फिर से माइनस ही आएगा, और 4 2 जा 8, 1 में से 8 गया -7। नाउ हम x का फॉर्मूला लगाते हैं, x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, माइनस की जगह माइनस, b क्या है हमारा बेटा, b आपके पास 1 है तो b की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है बेटा, तो -7 है तो -7, 2a बताओ a क्या है, तो a की वैल्यू आपके पास -1 है, a की वैल्यू क्या है बेटा, तो -1, तो a की जगह -1 पुट करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, -1 की जगह -1 रहेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस ही रहेगा, -7 अंडर रूट के अंदर है तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट 7, और इस माइनस की जगह आपका आयोटा आ जाएगा, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -2। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, क्या है कि बच्चों अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अपॉन में माइनस होता है तो ऊपर के साइन आपको बदलने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अगर अपॉन में कभी भी माइनस होता है तो हमें ऊपर के साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये बात आपने 10th क्लास में भी सीखी होगी कि अगर कभी भी डेनोमिनेटर के पास नेगेटिव है, माइनस है, तो आपको फिर न्यूमरेटर के सबके साइन बदलने पड़ेंगे। हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो सबके साइन चेंज कीजिए, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे आएगा। क्लियर हो गया भाई? साइन चेंज कर रहे हो ना, माइनस का तो प्लस हो गया, लेकिन यहां देखिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो बात तो वही ना, प्लस माइनस वापस आ गया, अंडर रूट 7 आयोटा, और इसके साइन चेंज करोगे तो 2। तो ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्लियर हो गया बेटा? नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये है, ये आपके सामने है, x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 3x प्लस 5। तो पहले आराम से तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है आपका क्वेश्चन। नाउ अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप बार बार लिख रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वीडियो को बंद कर दीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए बेटा, खुद आंसर निकालिए, आंसर मैच कीजिए, एक बार में जरूर आ जाएगा। a की वैल्यू बेटा 1 आएगा, b की वैल्यू बेटा 3, और c कांस्टेंट क्या है, तो 5 है। नाउ you have a, you have b and you have c, so you are going to find the value of d, and that is b² minus 4ac. and what is the value of b?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू आपके पास 5 है। क्लियर हो गया बेटा? 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 9 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस का 11 आ गया। तो ये आपके पास डी आ गया। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो नॉन रियल के बारे में है, इट मींस इमेजिनरी के बारे में है, इसलिए आपका डी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि डी पॉजिटिव ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, डी इक्वल टू 0 ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन डी नेगेटिव 10th में नहीं था, हम लोग छोड़ दिया करते थे, सॉल्व नहीं करते थे, बट यहां पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास x का फॉर्मूला क्या है? तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, b ढूंढिए बेटा, तो b की वैल्यू 3 है, तो b की जगह आप लोग 3 लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है बेटा? तो माइनस का 11 है, 2 की जगह 2 आएगा, a क्या है बेटा? तो a की वैल्यू 1 थी तो a की जगह 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, -3 की जगह -3 होगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस ही रहेगा, अंडर रूट 11 की जगह अंडर रूट 11 और माइनस की जगह आपको बता चुका हूं आयोटा आता है, अपॉन में 2 1 जा 2, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो फिर से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू आपके पास बेटा -1 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है जो कि कांस्टेंट होता है। नाउ अब आपको डी फाइंड करना पड़ेगा, तो डी का फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे बेटा, बी क्या है? तो बी की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर -4 की जगह 4, ए क्या है बेटा? तो ए आपका 1 है और सी आपके पास 2 है। क्लियर हो गया? सॉरी बेटा, b की वैल्यू -1 है, स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है? तो 1 है और c की वैल्यू 2 है बेटा। -1 का स्क्वायर कीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 1 में से 8 को माइनस कीजिए तो -7, तो दैट इज द वैल्यू फॉर d। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ d, the formula of x would be -b plus minus under root d अपॉन में 2a। अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू -1 है, देखिए ध्यान से, b की वैल्यू -1 है बेटा, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, भाई माइनस b है ना, तो माइनस की जगह माइनस लिखा आपने, माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या आया था बेटा? तो डी आया था आपका -7, 2 और ए क्या था बेटा? तो ए आपके पास 1 था, तो ए की जगह 1 आ गया। तो +1 तो हम लोग लिखते नहीं है, 1 लिखते हैं इसकी जगह, +1 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट 7 की जगह अंडर रूट 7 और माइनस की जगह आ जाएगा आयोटा, अपॉन में 2 1 जा 2, तो इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कितने छोटे छोटे आंसर हैं, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। केवल एक ही क्वेश्चन जो चैलेंजिंग है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, बाकी सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है बेटा? √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, तो a क्या होगा? जो x स्क्वायर के साथ है, इट मींस √2,
b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 है, और c होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है तो √2 है। नाउ आपके पास a है, b है, c है, तो आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है बच्चों, तो b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास √2 है, और c की वैल्यू भी आपके पास √2 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 आ जाएगा, और √2 की √2 से करोगे तो 2 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, माइनस 4 की जगह माइनस 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों √2 और √2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। तो फिर से वही कहानी आ गई, 1 माइनस 4 2 जा 8, 1 में से 8 माइनस करो -7, फिर वही बात आ गई, फिर -7 आ गया। नाउ फिर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, केवल वैल्यू रिप्लेस करना है, एक एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। b क्या है, तो b की वैल्यू आपके पास 1 है, तो b की जगह आप लिखो 1 प्लस माइनस √d, क्या है बेटा, तो d है -7 अपॉन में 2a, ढूंढो बेटा, a क्या था, तो a आपके पास √2 था बेटा, तो a की जगह √2 आएगा। नाउ -1 की जगह -1 एज इट इज, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस एज इट इज, √7 की जगह √7 एज इट इज, और माइनस की जगह आपको आयोटा रिप्लेस करना है, अपॉन में 2 तो ये जो होगा बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, क्या नोट कर लिया बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर दो ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, कुछ परेशानी नहीं है, A to Z सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। अब अंडर रूट देख के घबरा मत जाना, अंडर रूट देख के घबरा मत जाना, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, अंडर रूट देख के मत घबराना। √3x² माइनस √2x और प्लस 3√3 = 0। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है √3x² प्लस √2x, एक मिनट चेक कर लूं मैं, प्लस था या माइनस, माइनस था, बीच में माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस का 3√3 = 0। ठीक है बच्चों, अब सही है ना, जी हाँ अब सही है। नाउ अब ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c = 0, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। तो a क्या होगा बेटा, तो जो x² के साथ है तो √3, b क्या होगा, जो x के साथ है इट मींस -√2, b कौन होगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है -√2, और c जो कांस्टेंट होता है 3√3। तो आपके पास a b c तीनों आ चुका है। नाउ अब आप d फाइंड करोगे, b² माइनस 4ac से, b क्या है बेटा, तो b की वैल्यू -√2 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है बेटा, तो a आपका √3 है, और c क्या है बच्चों, तो c आपका 3√3 है। वैल्यू पुट कर लिया आपने। हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का जब स्क्वायर कर देते हैं, माइनस को, इस माइनस को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल करोगे 2 बचेगा। क्लियर हो गया बेटा, बेटा माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया तो 2 बचेगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 12 आएगा, और √3 की √3 से √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा, 4 3 12, √3 3 आ गया। क्लियर हो गया बेटा, ये √3 और ये √3 ये दोनों मिलकर 3 बन जाएंगे, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 12, √3 3 बन गया, 2 की जगह 2 रहेगा, और 12 3 36, 2 में से 36 माइनस करोगे तो -34, ये आपका d आ चुका है। नाउ d फाइंड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो केवल x का फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू रिप्लेस करते हैं और आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा हम इसका x फाइंड करते हैं, x का फॉर्मूला लगाना -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, वैल्यू रिप्लेस करते हैं, माइनस b ढूंढिए बेटा। तो देखिए b भी जो है ना, b भी माइनस का ही है, तो एक ये माइनस है, एक बार तो ये माइनस है और एक बार फॉर्मूले वाला माइनस है, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा।
एक माइनस तो फॉर्मूले वाला था, एक माइनस फॉर्मूले वाला था और एक बी के साथ वाला माइनस था, दोनों मिलके प्लस हो गया और बी की जगह √2 प्लस माइनस √d, डी क्या है बेटा, तो -34 अपॉन में 2, ए ढूंढते हैं बेटा, ए क्या था, तो ए आपके पास था √3, ए आपके पास क्या था बेटा, √3, तो प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, प्लस तो स्टार्टिंग में लिखेंगे नहीं, तो √2 आ गया, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस आ गया, √34 की जगह √34, और हम जानते हैं कि अंडर माइनस जो होता है वो आयोटा आई रिप्रेजेंट करता है, अपॉन में 2 के √3 से करोगे तो 2√3 एंड दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है बेटा, नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चैलेंजिंग मैं मान सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, x² + x + 1 अपॉन √2 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा चैलेंजिंग मान सकता हूं मैं, चैलेंजिंग, इतना भी चैलेंजिंग नहीं है आप लोग मान लो, मतलब बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, बस इतना फर्क है। x² + x + 1 अपॉन √2 = 0। अगर आप आराम से सॉल्व करोगे, कंसंट्रेशन से सॉल्व करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में भी, बिल्कुल इजीली चलेंगे। ए, बी और सी बिल्कुल इजी तरीके से चलेंगे जैसे हमने बचपन से सिखाया गया है। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। नाउ कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो आपके पास 1 आ गया, b x का कोफिशिएंट 1 है, एंड c इज द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज 1 अपॉन √2। So you have the value for A, you have the value for B and you have value for C. Now आपके पास A है, B है और C है, तो आप D फाइंड कर सकते हो B² - 4AC से। B क्या है बेटा, तो B हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, A क्या है तो 1 है, और C क्या है तो C है 1 अपॉन √2। जरा ध्यान से सुना एक एक चीज को, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस। अब यही चीज मैं आपको, यही चीज, ये जो स्टेप है ना, यही इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशल बनाता है। ये जो स्टेप आप सीखने वालों, यही इस एक स्टेप इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशल बना देता है, बाकी आसान है। देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि √2 से कैंसिल हो जाए, सीधी सी बात है। 4 को लिख सकता हूं मैं 2 × 2, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि √2 से कैंसिल हो जाए। 1 की 1 से करोगे तो 1 अपॉन में √2। बेटा √2 को 2 से कैंसिल करोगे तो √2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब भी तो होता है √2 × √2। कई क्वेश्चन में आप कर चुके हो पहले बात। 2 का मतलब है √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया होगा, तो √2 बचा होगा। तो 1 - 2 की √2 से करो तो 2 √2, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 2 √2 आपका पहले आ जाएगा। भाई माइनस कॉमन लिया ना आपने, तो ये चीज प्लस हो जाएगी और ये चीज माइनस हो जाएगी। तो ये जो आपका D होगा, देखिए D दोबारा समझ लीजिए, D एक बार फिर से समझ लिए, B² - 4AC, कोई दिक्कत नहीं है। B की वैल्यू 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 4 की जगह 4, A की जगह A, C की जगह C। मुझे लगता है यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नाउ इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, 1 की 1 से करूंगा तो 1 √2, √2 को 2 से कैंसिल करूंगा तो √2 बचेगा, 2 की √2 से करूंगा तो 2 √2। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, बेटा माइनस को कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो ये चीज प्लस हो जाएगी और ये चीज माइनस हो जाएगी। तो इस सामने आपके पास D की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू फॉर D। नाउ हमें तो x फाइंड करना है, तो x के लिए फॉर्मूला लगाते हैं -b ± √d अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करिए बेटा, माइनस की जगह माइनस, b ढूंढिए बेटा। b क्या था, तो b की वैल्यू देखिए 1 था, b की वैल्यू 1 है, तो b की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, प्लस माइनस √d। d क्या है बेटा, तो d आपने अभी भी ये फाइंड किया था, ये रहा d की वैल्यू, माइनस ब्रैकेट 2 √2 - 1, ये थी d की वैल्यू, अपॉन में 2, और a की वैल्यू भी शायद 1 ही था। जी हाँ, a की वैल्यू भी 1 ही था, तो a की जगह भी 1 आ गया। -1 की जगह -1, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, √2 √2 - 1, और ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, यही तो आपका बनेगा i, इमेजिनरी नंबर आयोटा, और अपॉन में 2 1 जा 2। तो बच्चों ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी, इस वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है।
बी की जगह बी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस की जगह आयोटा बन गया, ये जो माइनस था ये आपका आयोटा बन गया। दिक्कत आपको यहां पर आती है बस 4 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, 2/2 क्यों तोड़ा, ताकि √2 से कैंसिल हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। √2 से कैंसिल करने के लिए ऐसा हमने करा था, तो 4 को 2/2 लिख दिया और √2 से 2 कैंसिल करो तो √2 बचेगा, 2 के √2 से करोगे 2/2 माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये चीज माइनस हो जाएगी। उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद सिंपल स्टेप है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। 9 क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, 2 बार सॉल्व कर लेना प्लीज, इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, x² प्लस x अपॉन में √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए बेटा आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² प्लस x अपॉन में √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट में +1 था, जी हाँ। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, आखिरी क्वेश्चन करने के बाद, ये तो आप समझ में आ गए कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि ये 11th क्लास का सबसे आसान एक्सरसाइज है। ये तो आप भी मान गए होंगे, जी हाँ, ये 11th क्लास का सबसे इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम बेसिकली 10th में करके आ चुके हैं। केवल हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि अंडर रूट माइनस की जगह हम लोग आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। नाउ फिर कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए बेटा, तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b होता है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट 1, ऊपर तो 1 है और नीचे √2 है, और c की वैल्यू आपके पास 1 है, तो a b c आ गया। नाउ अब आपको d फाइंड करना है। d का फॉर्मूला लगाओगे b² माइनस 4ac। b की वैल्यू ढूंढनी है बेटा, तो b की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन √2 स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की वैल्यू आपके पास 1 और c की वैल्यू भी आपके पास 1 है। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से √ कैंसिल, अपॉन में 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से √ कैंसिल, आपका 2 बचेगा, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 हो गया। चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो या माइनस कॉमन ले लो, बाकी आप एलसीएम ले लो तो ज्यादा बेहतर है, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम आ गया 2, ठीक है। 1 की 1 से करोगे तो 1 एंड 4 2 जा 8, तो 1 में से 8 माइनस करेंगे तो -7 अपॉन में 2, ये आपके डी आ चुका है। -7 अपॉन में 2, ये आपका डी आ गया बेटा। नाउ अब हम x सॉल्व करेंगे, तो x का फॉर्मूला हमें पता है। x का फॉर्मूला क्या है, तो -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। नाउ वैल्यू पुट करते हैं बेटा, माइनस की जगह माइनस, b देखिए b क्या था, तो b आपके पास था 1 अपॉन √2, b आपके पास था 1 अपॉन √2 प्लस माइनस √d। d क्या है बेटा, d देखो d क्या है, तो -7 अपॉन में 2 ये था, और अपॉन में 2a ढूंढो बेटा, a क्या है, तो a आपके पास 1 है, a आपके पास 1 है। नाउ अब आपको एक चीज समझना है जो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, एक चीज आप समझिए, -1 अपॉन √2 मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस की भी जगह दिक्कत नहीं है। √7 आयोटा मैंने अलग लिख दिया और √2 मैंने अलग लिख दिया, ऐसा कर सकता हूं ना। देखिए √7 मैंने अलग लिख दिया, √2 मैंने अलग लिख दिया, और माइनस की जगह आयोटा, और अपॉन में 2 1 जा 2 आ गया। इनका मैं एलसीएम लूंगा बेटा, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो √2 आ जाएगा, √2 और √2 का एलसीएम लूंगा तो √2 आ जाएगा। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, √2 और √2 का एलसीएम, √2 आ गया, -1 की जगह -1 रहेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस ही रहेगा, और √7 आयोटा की जगह √7 आयोटा रहेगा बेटा। √2 का एलसीएम √2 आ गया, ये जैसा था वैसे ही, जैसा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही, ये 2 कहां गया, तो 2 भी नीचे आ जाएगा। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी एक्सरसाइज था, हालांकि 4 क्वेश्चन इसके मिसलेनियस में भी हैं, तो जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा मैं तब भी आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, बट मैं आपको होमवर्क जरूर दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 to 9, 6 7 8 9, ये 4 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप जाइए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे कि 4 क्वेश्चन है पूरे में, 6 7 8 9, इन 4 क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जब जाओगे आप तो ये 4 क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे, उसमें भी हमें यही सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो बहुत इजी, आसान, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है।
मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल जरूर कर लेना, एग्जाम्पल जो इस एक्सरसाइज से पहले वो जरूर कर लेना, और मिसलिनियस के जो 4 क्वेश्चन बताया वो भी जरूर कर लेना। यही मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, हार्डवर्क करें, अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट हो तो तुरंत ही पूछ लें, उसके बाद के लिए जमा ना करें। ठीक है बेटा, नमस्ते।